रात के ठीक 2:30 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन गांव के बाहर बने पुराने पुल पर कोई जाग रहा था। मेरा नाम भोला है और मैं इस गांव में दूध पहुंचाने का काम करता हूं। उस रात मैं रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर साइकिल से शहर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि मैं उस पुराने पुल तक नहीं पहुंचा। जैसे ही मैं पुल के बीच पहुंचा, मेरी साइकिल अपने आप धीमी होने लगी। मैंने सोचा शायद चेन में समस्या है, लेकिन तभी मेरी नजर पुल के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, हाथ में पुरानी लालटेन और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। इतनी रात को कोई औरत पुल पर क्या कर रही थी? मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो बस धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, मुझे एक अजीब चीज दिखी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत साइकिल मोड़ी और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा, लेकिन मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई, भोला रुक जाओ। मेरे पैर जम गए। मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं था, उसे मेरा नाम कैसे पता? अगली सुबह मैं किसी तरह घर पहुंचा। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं गांव के बुजुर्ग काका राम के पास गया, सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तू बच गया भोला, वो पुल वाली औरत है। मैंने पूछा, कौन? काका राम बोले, आज से 15 साल पहले उसी पुल पर एक औरत अपने बच्चे के साथ गिर गई थी। लोग कहते हैं वो आज भी रात में लालटेन लेकर घूमती है। और काका मेरी आंखों में देखते हुए बोले, जिसे वो अपना नाम लेकर बुलाए वो ज्यादा दिन नहीं जीता। मेरे हाथ से लोटा गिर गया। आखिरी रात मैंने इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद मुझे फिर सुबह शहर जाना था। मैंने खुद से कहा कुछ नहीं होता, और मैं फिर उसी पुल पर पहुंच गया। रात फिर 2:30 बजे थे। हवा बिल्कुल बंद, और पुल के बीच में वो फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, भोला अब देर हो गई। मेरी साइकिल अपने आप रुक गई। लालटेन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अंत। अगली सुबह गांव वालों को पुल के पास भोला की टूटी साइकिल मिली। भोला कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी रात के 2:30 बजे उस पुल पर 2 लालटेन जलती दिखाई देती हैं, क्योंकि अब वो औरत अकेली नहीं है।